प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन में हमारे पास में फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, यहाँ पे देखो कम्यूटेटिव लॉ में हम बोल देंगे कि a प्लस बी इक्वल होगा b प्लस ए के, a प्लस ए इक्वल होगा किसके, b प्लस ए के। तो इसको एक एग्जांपल से यहाँ पे समझ सकते हैं हम कि अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स a है, a की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 1 2 3 4 एंड मेरे पास मैट्रिक्स B गिवन है यहाँ पे कितनी 5 6 7 8 गिवन है। तो A प्लस बी क्या हो जाएगा, यहाँ से A प्लस बी की जब मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे यहाँ से। तो A प्लस बी में क्या बन जाएगा कि 1 प्लस 5 फिर 2 प्लस 6 आएगा, 3 प्लस 7 और उसके बाद 4 प्लस 8 आएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास कि 1 प्लस 5 कितना बनेगा 6, 2 प्लस 6 8, यहाँ पे 10 और यहाँ पे कितना आएगा 12 आ जाएगा। ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, a प्लस बी की। अब मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, b प्लस ए। तो b प्लस ए के लिए हम क्या करेंगे, b प्लस ए। तो यहाँ पे मैट्रिक्स हम लिखेंगे b। तो b की वैल्यू कितनी है 5 6 7 8 और इसमें हमें ऐड करना है किसको, a को 1 2 3 4 को, यहाँ पे हमें इसमें ऐड करना है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे देखो 5 प्लस 1, तो 5 प्लस 1 यहाँ पे लिख दूंगा 6 प्लस 2 फिर 7 प्लस 3 8 प्लस 4 और यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास 5 प्लस 1 6 8 10 एंड 12। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि a प्लस बी इक्वल्स टू क्या मेरे पास b प्लस ए के। तो a प्लस बी इक्वल होगा किसके, b प्लस ए के, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में हमें क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पे मेरे पास 3 मैट्रिक्स होगी a b एंड c। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि a प्लस बी को हमने ऐड किया, उसके बाद हमने c को ऐड कर दिया, और ये किसके इक्वल होगा कि आपने b प्लस सी को यहाँ पे ऐड किया, उसके बाद आपने इसको a में ऐड कर दिया। तो एसोसिएटिव लॉ में क्या हो जाएगा कि हमने a प्लस बी को पहले ऐड किया, फिर उसके बाद हमने c को ऐड कर दिया। ये इक्वल होगा, आपने b प्लस सी को पहले ऐड करना है, उसके बाद हम क्या कर देंगे, इसमें a को ऐड कर देंगे। तो यहाँ से देखो, इसमें अगर आपको एग्जाम्पल से तो मैट्रिक्स A हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि A B C एंड D एंड मैट्रिक्स B के एलिमेंट्स हो जाएंगे यहाँ पे 1 2 3 4 एंड जो मैट्रिक्स C होगा उसके एलिमेंट्स होंगे मेरे पास में यहाँ पे 5 6 7 8। अब LHS वाला पार्ट देखो, यहाँ पे LHS में मेरे पास क्या गिवन है, LHS में गिवन है A प्लस बी और प्लस में C है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, a प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो a प्लस बी क्या आ जाएगा, यहाँ से इन दोनों को ऐड करना है। तो a प्लस बी को जब मैं यहाँ से फाइंड आउट करूँगा तो a प्लस 1 आएगा, यहाँ से a प्लस 1, उसके बाद b प्लस 2 होगा, c प्लस 3 एंड d प्लस 4। ये वैल्यू किसकी आ गई मेरे पास, a प्लस बी की आ गई। अब a प्लस बी को मुझे क्या करना है, c के साथ ऐड करना है, a प्लस बी को c के साथ ऐड करना है। तो यहाँ से मेरे पास था a प्लस बी और प्लस में क्या था, c था। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस बी तो आ गया यहाँ पे a प्लस 1 b प्लस 2 c प्लस 3 एंड d प्लस 4 प्लस c की वैल्यू क्या थी, c के एलिमेंट थे 5 6 7 8। अब इनको हमें ऐड करना है। तो यहाँ से देखो a प्लस 1 किसके साथ ऐड होगा, a प्लस 1 होगा 5 के साथ ऐड होगा। तो a प्लस 1 में क्या हो जाएगा, 5 ऐड हो जाएगा। फिर b प्लस 2 के साथ कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ से b प्लस 2 और प्लस में कितना आएगा मेरे पास, 6 आ जाएगा। फिर c प्लस 3 के यहाँ पे कितना होगा, 7 आ जाएगा। तो c प्लस 3 प्लस का 7 और d प्लस 4 प्लस में कितना यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास कि a प्लस में कितना हो जाएगा, 5 प्लस 1 6 और b प्लस 8 c प्लस 10 एंड d प्लस 12। ये वैल्यू किसकी आ गई मेरे पास, a प्लस बी, उसके बाद में हमने इसको c में ऐड कर दिया। ये वैल्यू है LHS की। अब RHS में क्या गिवन था, RHS में मेरे पास में गिवन है
कि हम पहले क्या करेंगे, b प्लस सी को ऐड करेंगे, उसमें हमें क्या करना है, a को ऐड करना है। तो b प्लस सी के लिए क्या करेंगे, यहाँ से देखो b प्लस सी, तो b मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या था 1 2 3 4 एंड c मैट्रिक्स मेरे पास क्या है 5 6 7 8 5 6 7 8। तो यहाँ से b प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी कि 1 प्लस 5, तो 1 प्लस 5 कितना बन जाएगा 6, 2 प्लस 6 8, 3 प्लस 7 यहाँ पे 10 और 4 प्लस 8 यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब RHS में क्या गिवन था कि a प्लस और यहाँ पे प्लस में है b प्लस सी, तो a मैट्रिक्स की एलिमेंट्स क्या है यहाँ पे a b c d एंड b प्लस सी के एलिमेंट क्या है मेरे पास 6 8 10 12। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, यहाँ से आ जाएगा a प्लस 6 फिर b प्लस 8 c प्लस 10 एंड d प्लस 12। और यही वैल्यू किसके मेरे पास LHS की है, यही वैल्यू किसकी है LHS की है। यहाँ पे देखो जो LHS में हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी, यही वैल्यू मेरे पास किसकी है LHS की है। तो मेरे पास LHS इक्वल्स टू क्या हो गया RHS हो गया, और यही क्या होता है मेरा एसोसिएटिव लो होता है। इसी को हम क्या बोलेंगे एसोसिएटिव लो बोलेंगे। अब इसके बाद में दो प्रॉपर्टी और है, वो वैसे तो आपके सिलेबस में अभी है नहीं, क्योंकि वो चैप्टर नंबर 1 का जो बाइनरी ऑपरेशन वाला पार्ट है वो हट चुका है। फिर भी मैं आपको वो दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पे बता दूंगा। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, इसमें हमें ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास मैट्रिक्स A है, इस मैट्रिक्स में ऐसा क्या ऐड किया जाए जिससे मुझे मैट्रिक्स A ही मिले। मतलब इस मैट्रिक्स में ऐसा हम क्या ऐड करें जिससे मुझे मैट्रिक्स A ही मिले। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, जीरो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। जीरो मैट्रिक्स को अगर मैं ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, मैट्रिक्स A ही मिलेगा। या फिर ये ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है कि जीरो मैट्रिक्स उसके बाद में प्लस A हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो जीरो मैट्रिक्स है, ये जो जीरो मैट्रिक्स है मेरे पास, इसी मैट्रिक्स को हम क्या बोल देंगे एडिटिव आइडेंटिटी। ये जो जीरो मैट्रिक्स है वही हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर, उसी को हम बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, तो एडिटिव आइडेंटिटी में क्या ध्यान में रखना है कि जो भी गिवन मैट्रिक्स है उसमें मैं ऐसा क्या ऐड करूं जिससे मुझे मैट्रिक्स A ही मिल जाए। जो भी गिवन मैट्रिक्स है मुझे वही मिले। तो आपको उसमें क्या ऐड करना होगा, जीरो मैट्रिक्स जब हम ऐड करेंगे तो हमें वो जो गिवन मैट्रिक्स है वही मिलेगी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स में हमें क्या ध्यान में रखना है कि अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स गिवन A है तो इसमें मैं ऐसा क्या ऐड करूं मुझे जीरो मैट्रिक्स मिल जाए। इस मैट्रिक्स A में ऐसा क्या ऐड करूं जिससे मुझे क्या मिल जाए, जीरो मैट्रिक्स मिल जाए। तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे, इसका नेगेटिव ऑफ A। अगर गिवन मैट्रिक्स A है और इसका मैं नेगेटिव ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, जीरो मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो नेगेटिव A को अगर इसमें ऐड करेंगे तो उससे मुझे क्या मिलेगा, जीरो मैट्रिक्स मिलेगा। और यहाँ पे ये जो नेगेटिव ऑफ A है वही हमारा क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। यही क्या हमारा एडिटिव इनवर्स है। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 और 4 ये आपके सिलेबस में नहीं है, बस आपको इसका पता होना चाहिए। नोट डाल के आपको इस पॉइंट को लिखना है। इसमें फर्स्ट वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, ए स्केलर मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स व्हेन k इक्वल्स टू 1। इसका क्या मतलब है, देखो स्केलर मैट्रिक्स में आपको क्या बता रखा है कि डायगोनल के जितने भी एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यहाँ पे देखो ये मेरे पास स्केलर मैट्रिक्स है, इसमें डायगोनल के जितने भी एलिमेंट है वो क्या मेरे पास यहाँ पे सेम है। डायगोनल के एलिमेंट है जितने भी क्या सेम है। अगर इसको मैं k लेता हूँ, यहाँ पे देखो स्केलर को अगर आप लिखना चाहे तो हम ऐसे लिख सकते k 0 0 0 k 0 0 0 k। अगर वो k इक्वल्स टू 1 बोलता है, अगर यहाँ पे मैं k की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो ये कौन सा मैट्रिक्स बनेगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है, क्या है? क्यों? क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में हमें ध्यान में रखना है कि ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो ये स्केलर मैट्रिक्स है और इसी को मैं क्या बोलता हूँ, I3 बोलता हूँ। तो इसका मतलब अगर स्केलर मैट्रिक्स में k इक्वल्स टू अगर 1 हो जाता है तो वो मेरी क्या हो जाएगी, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। फर्स्ट पॉइंट तो ये। सेकेंड पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स
इज ए स्केलर मैट्रिक्स, कि जितने भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स होती है। जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल है, तो ये क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी में क्या होगा, डायगोनल के एलिमेंट मेरे पास क्या होंगे, 1 1 होंगे। तो ये क्या स्केलर है, क्या है, क्योंकि स्केलर में क्या होने चाहिए, डायगोनल के एलिमेंट सेम होने चाहिए। और यहाँ पे भी देखो, ये भी क्या मेरे पास एक स्केलर मैट्रिक्स है, इसमें भी डायगोनल के एलिमेंट सेम है। तो ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, कॉम्यूटेटिव लॉ, इसको हमने देखा था कि a प्लस बी इक्वल्स टू क्या होगा, मेरे पास b प्लस ए हो जाएगा। फिर एसोसिएटिव लॉ, इसमें क्या हो जाएगा कि a प्लस बी को मैंने ऐड किया, उसके बाद हम c को ऐड करेंगे, ये इक्वल होगा किसके, b प्लस c को ऐड करके उसके बाद हमने क्या कर देंगे, a को ऐड कर देंगे। इन दोनों का हमने प्रूफ हम देख चुके। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। ये दोनों प्रॉपर्टी अभी आपके सिलेबस में नहीं है, बाइनरी ऑपरेशन वाला चैप्टर वो नंबर 1 से हट गया पार्ट, तो ये दोनों यहाँ पे नहीं है। तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या हो जाएगा कि जो गिवन मैट्रिक्स है उसमें ऐसा क्या ऐड किया जाए जिससे मुझे क्या मिल जाए, जो सेम जो गिवन मैट्रिक्स है वही मिल जाए। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, जीरो मैट्रिक्स को ऐड करूंगा तो मुझे जो गिवन मैट्रिक्स है वही मिल जाएगी। उसके बाद एडिटिव इनवर्स में आपको देखना है कि जो गिवन मैट्रिक्स में उसमें ऐसा क्या ऐड किया जाए जिससे मुझे क्या मिले, जीरो मैट्रिक्स मिल जाए। तो अगर मैट्रिक्स गिवन ए है तो उसका नेगेटिव अगर उसमें ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जीरो मैट्रिक्स मिल जाएगा। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये प्रॉपर्टी भी हम देख चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या गिवन है, मेरे पास मैट्रिक्स ए एंड बी गिवन है और मुझे बोला है कि फाइंड द मैट्रिक्स एक्स, मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एक रिलेशन गिवन हमें 2a + 3x = 5b दे रखा है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल नंबर 8 में मेरे पास मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी गिवन है और आपसे मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला है और ये यहाँ पे रिलेशन गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो, यहाँ से अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3x = 5b और माइनस का 2a आएगा और x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी कि 5b - 2a, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1/3 से। अब यहाँ पे हमें 5b और 2a की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे गिवन है मेरे पास a, यहाँ से तो मैं फाइंड आउट करूँगा किसकी वैल्यू, 2a की, और यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे 5b की। तो 2a के लिए क्या बताया था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में इस ये जो गिवन मैट्रिक्स है इसको हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर a को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2a की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 आएगा, 0 के साथ 0, 4 के साथ 8, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 एंड 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। ये वैल्यू तो आ गई किसकी, 2a की। अब 5a की वैल्यू के लिए यहाँ पे देखो, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 5 का मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो यहाँ पे कितना आएगा, 10। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो यहाँ पे कितना बनेगा, -10। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 20, 2 के साथ करेंगे 10, -5 से मल्टीप्लाई होगा तो -25 और 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब ये वैल्यू तो आ गई 5b की और ये वैल्यू आ गई 2a की। यहाँ पे x = क्या आ रखा है कि 1/3 5b - 2a, तो 5b - 2a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब 5b - 2a, तो 5b क्या है मेरे पास, यहाँ पे देखो 5b की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे ये रही 5b की वैल्यू है 10, -10, 20, 10, -25 एंड 5। ये वैल्यू तो किसके मेरे पास, 5b की। उसके बाद माइनस एंड 2a की वैल्यू कितनी यहाँ पे, यहाँ से 16, 0, 8, -4, 6 एंड 12। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से देखो ये तो आएगा एज इट इज 10 - 16, 10 - 16 और यहाँ पे -10 - 0, 20 - 8, 10 माइनस यहाँ पे -4, -4, उसके बाद माइनस का 25, माइनस का 6 एंड 5 - 12। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे देखो ये इक्वल आ जाएगा मेरे पास माइनस का 6, यहाँ से माइनस का 10 और यहाँ पे 20 - 8 कितना आएगा 12
और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 4, तो 10 + 4 कितना बनेगा 14, माइनस का 25 एंड माइनस का 6 तो माइनस का 31, और 5 - 12 कितना हो जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा। ये वैल्यू किसके मेरे पास 5b - 2 है। बट x इक्वल्स टू क्या था मेरे पास, x इक्वल्स टू था कि इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/3 से। यहाँ पे देखो x इक्वल्स टू यही था मेरे पास, ये रहा 1/3, उसके बाद 5b - 2 है, तो 5b - 2 b की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3, ये भी 1/3, यहाँ पे भी 1/3, 1/3, यहाँ पे डिवाइडेड 3 हो जाएगा। तो यहाँ से जो मेरे पास फाइनल आंसर बनेगा वो बन जाएगा -2 -10/3, उसके बाद 4, यहाँ पे कितना 14/3, और यहाँ पे हो जाएगा -31/3 -7/3, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।